ओम शांति। आज है 6 जुलाई 2022। आज के मुरली का सार है, मीठे बच्चे, बाप का बनने से तुम बिगर कौड़ी खर्चे सेकंड में जीवन मुक्ति का अधिकार पा लेते हो। निश्चय हुआ और वर्षा मिला। आज की मुरली का प्रश्न है, शुरूर बुद्धि समझदार बच्चों का कर्तव्य कौन सा है? उत्तर है, सच्ची यात्रा करना और कराना। यही शुरूर बुद्धि बच्चों का कर्तव्य है। सच्ची यात्रा है मन मना भव। इस यात्रा से और धक्कों से बच जाएंगे। जैसे बाप कल्याणकारी है, वैसे शुरूर बुद्धि बच्चे बाप समान कल्याणकारी होंगे। दूसरा प्रश्न है, बाप तुम बच्चों को कौन सी बात कहते जो तुम सबके कान में सुनाते रहो? उत्तर है, बाबा कहे, बच्चे तुम मुझे याद करो। किसी देहधारी को याद नहीं करना है। देहधारी को याद करेंगे तो देह अभिमानी बन पड़ेंगे। इसलिए सदैव समझो देहधारी सब मरे पड़े हैं। हमें बाप को याद करना है। यही बात सबके कान में सुनाते रहो। आज की मुरली का गीत है, तकदीर जगाकर आई हूँ। अच्छा, ओम शांति। बच्चों की तकदीर बनाने में कोई खर्चा लगता है? माँ बाप के पास बच्चा आया, बच्चों को कुछ खर्चा लगा वर्षा पाने में। पैदा होने से ही बाप की मिल्कियत का वर्षा मिल जाता है। अखबार में भी लिखते हैं ना कि फलाने वारिस का जन्म हुआ। बच्चे को कोई खर्चा लगा नहीं, जन्म लिया, उनको कोई खर्चा नहीं। बाबा कहते हैं कि अभी अडॉप्ट करते हैं, बच्चे को कोई खर्चा लगा कुछ भी नहीं। तो यहाँ भी गाया जाता है, सेकंड में जीवन मुक्ति। दुनिया वाले भर जीवन मुक्ति का अर्थ नहीं जानते। अब यह तो जानते हो, विश्व के मालिक जीवन मुक्त देवताएं थे। बाबा कहते हैं कि औरों को बताओ, पारलौकिक परमपिता परमात्मा से आपका क्या संबंध है? परमपिता वह तो बाप है। बाबा कहते हैं, मेरा बनने लिए खर्चा लगता है? कुछ भी नहीं। सिर्फ मेरा बनो, खर्चा कुछ भी नहीं है। 1 सेकंड में जीवन मुक्ति है। सिर्फ बुद्धि से यह निश्चय किया कि मैं आपका हूँ। बाप स्वर्ग का रचयिता है। वर्षा मिलता है हेवन की बादशाही। निश्चय की बात है ना। पाई भी खर्चा नहीं करो, याद से ही तुम हीरे जैसा बन जाएंगे। हम लिखते भी हैं, तुम जीवन मुक्ति पा सकते हो। कौड़ी भी खर्चा करने बिना तुमको बादशाही मिल जाएगी। यह बाप तो समझाते बहुत है, परंतु किसकी तकदीर में नहीं है तो बुद्धि में बैठता ही नहीं। कोई युक्ति निकाल धक्के खाने वालों को बचाए। सिर्फ बाबा की मुरली सुना फिर जाकर सुनाया, यह कोई बड़ी बात नहीं है। किसको क्या बोलना चाहिए, क्या करना चाहिए। ट्रेन में यात्रा करने जाते हैं, क्या युक्ति निकाले। बाबा जैसी युक्ति बतलाते हैं, वह कोई अजून अमल में नहीं लाया है। कोई को भी प्यार से समझाना चाहिए। पतित पावन ज्ञान के सागर से आपका क्या संबंध है? बाबा कहते हैं कि तुम 1 सेकंड में जनक मिसल जीवन मुक्ति पा सकते हो। बाबा फर्स्ट क्लास बात सुनाते हैं। प्लास्टिक पर कोई कार्ड छपवा लो, अच्छे पोस्ट कार्ड हो जो कहाँ भी भेज सके। तुम लिख भी सकते हो कि जन्म जन्मांतर के धक्कों से छूटना चाहते हो, तो यह पहेली हल करो। इसे हल करने से 1 सेकंड में जीवन मुक्ति पा सकते हो। बाबा कहते हैं कि कोई बुद्धिमान बच्चा हो जो ठीक रीति लिख कर आवे और अच्छा छपा कर भेजे। बड़े शहरों में काम झट हो सकता है।
बहुत सुंदर प्लास्टिक कार्ड हो, उसमें त्रिमूर्ति का ठप्पा लगावे न लगावे। बाबा कहते हैं समझदार है तो एक गॉड फादर, बाकी सबको रावण ने नॉन सेंसिबल बना दिया है। पावन को सेंसिबल, पतित को नॉन सेंसिबल कहा जाता। बाबा ने कहा कि पुरानी दुनिया का महाविनाश सामने खड़ा है। जितना देरी होती जाएगी मनुष्यों को विनाश का निश्चय आता जाएगा। मनुष्यों को दिल में आता भी जा रहा है। समझते हैं कल भी लड़ाई छिड़ सकती है। यह भी समझते हैं मौत सामने खड़ा है। तो बाबा कहते हैं बस सिर्फ बाप को और वर्षे को याद करो। कार्ड में भी यह अक्षर डालने हैं। यह एक ही पहेली हल करो तो 1 सेकंड में बिगर कौड़ी खर्चा जीवन मुक्ति मिल सकती है। सिर्फ बाप को और वर्षे को याद करते रहो। बाबा ने कहा कि मांगने से मरना भला। बाबा ने कहा कि ब्रह्मा कुमार कुमारियों को वर्षा मिलता है दादे से। स्वर्ग का रचयिता कोई ब्रह्मा नहीं है। तुम्हारा गुरु तो कोई ब्रह्मा नहीं है, सदगुरु तो है ही एक। यह ब्रह्मा भी उससे सीखते हैं। बच्चे सर्विस बहुत कर सकते हैं, बहुत चांस है। मंदिरों आदि में भी यह कार्ड लेकर समझा सकते हो। कोई काम करके दिखावे। बाबा जो युक्ति बताते हैं बड़ा ही इजी है। देखिए कहाँ से समाचार आता है कि बाबा ट्रेन में हमने 10-20 से यह प्रश्न पूछा। 1 से प्रश्न पूछेंगे तो 10 सुनेंगे। बाबा कहते हैं सिर्फ बाप को और वर्षे को याद करो। बाबा ने कहा कि तुम 1 सेकंड में जीवन मुक्ति पाते हो। गरीब बेचारे बहुत भटकते हैं, उन बेचारों पर तरस पड़ता है। तुम गॉडफादर के बच्चे हो तो स्वर्ग में आना चाहिए। यहाँ तुम नर्क में क्यों पड़े हो, यह कोई बताने वाला चाहिए। तुम किसको भी समझा सकते हो कि अल्लाह को याद करो अल्लाह के घर जाने के लिए। अब बाप को याद करो, नन बट वन। बाबा ने कहा कि समझो ब्रह्मा चला जाता है तो भी तुमको याद तो शिव बाबा को करना है। शरीर तो छूटेगा ही, तुमको याद उनको करना है। शिव बाबा कहते सिर्फ मुझे याद करो, किसी देहधारी को याद नहीं करना। देही अभिमानी बनना है। देहधारी तो सब मरे पड़े हैं। बाप कहते हैं माम एकम याद करो। अल्फ और बी, बाप और बादशाही को याद करो। मन मना भव का अर्थ ही यही है, बाकी तो सब है डिटेल। बाप कल्याणकारी है, बच्चों को भी कल्याणकारी बनना है, बच्चों को भी सबूत देना है। आज हमने इतनों का कल्याण किया। बहुत शुरूर अर्थात समझदार बुद्धि चाहिए। अच्छा, धारणा के लिए मुख्य सार है हीरे जैसा बनने का साधन बाप की याद है। बाप की याद से बिगर कौड़ी खर्चा विश्व की बादशाही मिल जाएगी। इसलिए निरंतर एक बाप की याद में रहना है। दूसरा, मांगने से मरना भला। बाप से सब कुछ मिल गया इसलिए मांगना नहीं है। कल्याणकारी बन सबको सच्चा रास्ता बताना है। वरदान, सर्व खजानों को कार्य में लगाकर बढ़ाने वाले योगी सो प्रयोगी आत्मा भव। बाप दादा ने बच्चों को सर्व खजाने प्रयोग के लिए दिए हैं। जो जितना प्रयोगी बनते हैं, प्रयोगी की निशानी है प्रगति। अगर प्रगति नहीं होती तो प्रयोगी नहीं। योग का अर्थ ही है प्रयोग में लाना। तो तन मन धन या वस्तु जो भी बाप द्वारा मिली हुई अमानत है, उसे अलबेलेपन के कारण व्यर्थ नहीं गंवाना, बल्कि उसे कार्य में लगाकर 1 से 10 गुना बढ़ाना। कम खर्च वाला नशीन बनना।
यही योगी स्वप्रयोगी आत्मा की निशानी है। आज की मुरली का स्लोगन है, विकर्मों और विकारों का त्याग करना ही सच्चा त्याग है। अच्छा, ओम शांति।